बिगिनर हो, टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सेव कर लो, दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। दिस इज सौम्या हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। So every bank aspirants asks one question again and again कि which teacher is best. So today I'll share the best real answer, not paid, not sponsored, just honest. First thing you must understand कि एक इंसान के लिए एक सिंगल बेस्ट टीचर नहीं है। हर के हिसाब से जैसे बेसिक्स के लिए आपको अलग टीचर फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप अच्छे टीचर्स के साथ जा सकते हैं। फॉर मी मैंने शांतनु सर के बेसिक्स क्लासेस किए थे। बेसिक्स उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सारे चैप्टर वाइज। तो आपके लिए कोई और भी टीचर हो सकता है, बट आई थिंक कि आपको शांतनु सर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो ना उनका लेवल थोड़ा कम रहता है। तो आपके जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप आशीष सर के साथ, कौशिक मोहांटी सर के साथ आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वो बेस्ट टीचर हैं, आशीष सर, और बेस्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग। आप एक बार जाके बेसिक्स क्लियर करो, फिर आप आशीष सर की क्लासेस करो, क्योंकि ना वो एक क्वेश्चन को आपको 4 वे में बताएंगे। ऐसे सेम कौशिक सर भी हैं, एक क्वेश्चन को 4 तरीक़ों से समझाते हैं। तो जिस वजह से ना आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन आपको सिंपल लग रहा है, कौन आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो वो बेस्ट टीचर आपके लिए हैं। आप क्योंकि ना एक टीचर को फॉलो मत करो, 2 टीचर्स को लेके चलो, ताकि आपको कुछ क्लासेस उनके पास, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना मतलब आपको बहुत वे में समझाया जाता है। तो आप एक बार ट्राई करो, आप जाओ आशीष सर की क्लासेस करो, कौशिक सर की क्लासेस करो, उनके क्वेश्चन समझो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के 4 तरीके समझाएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा बेस्ट है। तो फॉर पॉइंट्स आप ये 2 सर के साथ जा सकते हैं। एंड फॉर रीजनिंग मैं सजेस्ट करूँगी अंकुश लंबा सर को एंड सौरभ सर को। अंकुश लंबा सर की पज़ल वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, पज़ल बताने की। तो आप अंकुश लंबा सर की क्लास कर सकते हो। सौरभ सर की मुझे मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं। इनइक्वालिटी आप अंकुश लंबा सर से पढ़ सकते हो, सिलॉगिज्म आप सौरभ सर से पढ़ सकते हो। क्योंकि ना देखो, आप 2 टीचर पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से, देखो सारे चीज़ें हर एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है, आपको नहीं समझा सकता। कुछ चीज़ें आपको किसी और टीचर की पसंद आएगी, कुछ चीज़ें आपको दूसरे टीचर की पसंद आएगी। तो आप 2 टीचर फॉलो कर सकते हो, सौरभ सर फॉर प्रीलिम्स, सौरभ सर, अंकुश लंबा सर। फॉर मेंस पुनीत सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस के लिए पुनीत सर बेस्ट हैं। और एक संजय सर हैं, उनकी भी क्लासेस मैं करती हूँ। मतलब 2 टीचर तो फॉलो करना है आपको। तो फॉर रीजनिंग अब ये 2 टीचर फॉलो कर सकते हैं। एक बार जाके वीडियोस चेक करो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन से बेस्ट टीचर हैं, कौन से आपको समझा पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको कौन समझा पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। किसी के कहने पे मत जाओ, आप बेस्ट टीचर जाओ ढूंढो, आप देखो जाके, अब वो टीचर्स का आपको जो समझ में आ रहा है वो चीज़ें रखो। 2 टीचर एक साथ फॉलो करो, क्योंकि मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप एक टीचर पे डिपेंड रहो, 2 टीचर लेके चलो साथ साथ। इंग्लिश मैं सजेस्ट करूँगी निमिषा मैम को। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं निमिषा मैम को, बट हाँ वो बिल्कुल हैं भी। उनकी परफेक्शन बैच भी चलती है, अगर आप चाहो तो उनको परचेज़ कर सकते हो। और मैं 2 टीचर्स लेके चलती हूँ, तो एक निमिषा मैम है, एक संतोष श्रेष्ठ सर हैं। अगर संतोष श्रेष्ठ सर की क्लासेस के बारे में बात करूँ, तो अगर जैसे आपको वोकैबुलरी नहीं आ रही ना, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, तो वो आपको अलग वे में भी बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है संतोष श्रेष्ठ सर की। तो आप चाहो तो संतोष सर की क्लासेस अटेंड करो, निमिषा मैम की अटेंड करो। कुछ चीज़ें आपको उनकी पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें उनकी पसंद आएंगी। तो वो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज़ें आपको, जैसे एरर डिटेक्शन आपको निमिषा मैम का हो सकता पसंद आए, और वोकैबुलरी पढ़ना आपको हो सकता है कि संतोष सर की आए। तो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से बेस्ट टीचर है, वो आपको ढूंढना है। और ये 2 बेस्ट टीचर हैं जो आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट ही पढ़ाते हैं। ये तो मैं कहूँगी, जो आपके एग्ज़ाम में आता है ना, जो आपके आ सकता है, वही चीज़ें वो कवर करते हैं। और एडिटोरियल के लिए आप निमिषा मैम की क्लासेस कर सकते हो। उनकी रोज़ की एडिटोरियल क्लासेस हैं, आप रोज़ फॉलो करो उनको, उनकी वोकैबुलरी नोट डाउन करो, रिवीजन करो। खुद आपका ना खुद इंग्लिश ऐसे ठीक हो जाएगा। तो मैंने यही सारी चीज़ें की हैं, आप ये चीज़ एक बार चेक कर लो, आपको पसंद आती तो आपके लिए अच्छी हैं। मैं ये लास्ट में बोलना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बेस्ट टीचर्स बताते हैं, बट आपको जाके चेक करना है कौन से आपके लिए बेस्ट है, कौन आपको समझा पा रहे हैं। एट लास्ट आपको मॉक टेस्ट ही परचेज़ आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कर लो। क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपका रिवीजन, आपको सेल्फ स्टडी आपकी ज़्यादा काम आएगी। तो कोशिश करो कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो।
ज़्यादा मॉक दो, ज़्यादा एनालाइज करो, वही चीज़ आपको हेल्प करने वाली है प्रीलिम्स के लिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो सारी चीज़ें। एंड फॉर जीए आई थिंक कि आशीष गौतम सर बेस्ट हैं फॉर आप डेली उनकी क्लासेस कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीकली कर सकते हो, वीकली की क्लासेस आती हैं। और अगर आप और भी जैसे आप वर्किंग हो तो आप मंथली के क्लाउड अफेयर्स का एक PDF आता है, वो आप पढ़ सकते हो। तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आशीष सर की बहुत सारी क्लासेस हैं, आप जो जिनके पास बहुत टाइम रहता है वो आप 1-1 घंटे की हर दिन आप क्लासेस कर सकते हो, रिवीजन करो उसका, मॉक दो, आपको खुद बस जीए के लिए इतना ही काफ़ी होता है। वो आता नहीं है लेकिन जो आप पढ़े रहोगे वो आता नहीं है, बहुत सारे चांसेस कम होते हैं। तो आप डेली करने की कोशिश करो कि डेली आप कितना कर पाओ। रिवीजन इज़ मस्ट। आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि अगर आप जो चीज़ पढ़े रहोगे और आपको वो याद ही नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिवीजन आप करते रहो। लास्ट एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगी कि टीचर जो होते हैं गाइड के लिए होते हैं, एक कोई मैजिक पिल नहीं होते हैं। तो मेन चीज़ जो काम आती है वो आपकी प्रैक्टिस आती है, सेल्फ बिलीव आती है, रिवीजन आती है, मॉक एनालिसिस से ही आपका प्रीलिम्स क्लियर्ड होता है, कोई भी सिलेक्शन होता है। तो आप टीचर पे इतना डिपेंड मत रहो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्लासेस करो, 1 या 2 क्लासेस पर डे कर लो आप। लेकिन मेन आपका मॉक होना चाहिए, आप मॉक एनालिसिस होनी चाहिए। आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो और सेल्फ स्टडी मोर करो जितनी हो पाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।